हर इंसान अपनी जिंदगी दे विच बहुत अगे वधना चाहता, लेकिन नहीं वधिया जा रहा। स्लो रखना थोड़ा जा म्यूजिक। परमेश्वर सारा कुछ करने की समर्थ रखता वा, उहदे घर विच कोई घाटा नहीं हैगा, पर फिर भी सानू क्यों नहीं मिल रहा? किते ना किते जाके साडे जीवन दे विच कमियां वा, जिन्नियां कमियां नहीं निकल रही तो साडी बरकत सानू मिल नहीं रही। यीशु मसीह समर्थी है, वो समर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर के पवित्र कलाम दे विच लिखिया मत्ती दी 5:14 दे विच चलदे हां। खुदा दे कलाम दे विच लिखिया कि तुसी जगत दे चानन हो। जिहड़ा नगर पहाड़ उत्ते वसदा है वो गुज्जा नहीं रह सकता, अते दीवा बाल के टोपे दे हेठ नहीं सगों दीवट उत्ते रखदे हन, आओ सबना नूं जेरे घर विच हन चानन दिंदा है। इसी तरह तुहाडा चानन मनुखा दे सामने चमके, तां जो वो तुहाडे शुभ कर्म वेख के तुहाडे पिता दी जेड़ा स्वर्ग विच है वडियाई करन। हालेलुया, हालेलुया। बड़े प्यार के नाल इस वचन नूं सुनिए। खुदा वो महान परमेश्वर अज वचन दे नाल साडे नाल गल्लां कर रहा। वो दस रहा कि तुसी जगत दे चानन हो। जिहड़ा नगर पहाड़ उत्ते वसदा है वो गुज्जा नहीं रह सकता, अते दीवा बाल के टेपे दे हेठ नहीं सगों दवीट उत्ते रखदे हन, तां ओ सबना नूं जेरे घर विच हन चानन दिंदा है। तुसी एक तां लिखिया वा कलाम दे विच कि मैं जगत दा चानन हां, जिहड़ा मेरे पिछे आवेगा वो हनेरे दे विच नहीं रवेगा। जिहड़ा मेरे पिछे आवेगा वो हनेरे विच नहीं रवेगा। अज वचन दे विच की लिखिया वा? मत्ती दे विच परमेश्वर तुहानू ते मैनू कह रहा वा, कहंदा तुसी भी जगत दे चानन हो। तुहाडे द्वारा तुहाडे ते हालात बदलणगे, लेकिन तुसी जिथे जाओगे उत्थे रोशनी दोगे ते तुसी लोकां दे भी हालात बदल दोगे। जिहड़ा नगर पहाड़ उत्ते वसदा है वो गुज्जा नहीं रह सकता। अज तुसी तौबा करके बपतिस्मा पा लिया, परमेश्वर नूं जिन्ने जान लिया वो कदे भी गुज्जा नहीं रहेगा। उहदे अंदर जिहड़ा आत्मा वा वो तरफेगा। क्यों? कि उहदे अंदर दी जिहड़ी सच्चाई है वो नहीं रुकेगी। वो बहुत सारे लोगों को जाके वो दसेगा कि प्रभु यीशु मसीह जीवन का दाता है। यीशु मसीह हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। जिहड़े लोग अज भी वो परमेश्वर के वचन को जान के खुदा दे विच आके फिर भी उन्हां दे हालात नहीं बदल रहे, ते कम्मां दे विच तब्दीली नहीं आ रही, कम्मां दे विच तब्दीली नहीं आ रही, तो खुदा दे कलाम दे उत्ते लिखिया वा, कहंदा जिहड़ा नगर पहाड़ उत्ते वसदा वै वो गुज्जा नहीं रह सकता। जिहड़ा उच्ची जगह दे उत्ते आ वो लख कोशिशां कर ले कि मैं किसी नूं नहीं दिहांगा, वो पहाड़ दे उत्ते वो लभेगा ही लभेगा। इसलिए अते दीवा बाल के टेपे दे हेठ नहीं सगों दवीट उत्ते रखते हैं, तो उन्हां सबना नूं जेरे घर विच हन वो चानन दिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत सारे लोगों नूं उन्होंने सपो के रखने की जरूरत नहीं है। तुहाडे अंदर वो परमेश्वर का पवित्र वचन जा चुका वा, तुसी बच चुके हो, तुसी सच्चाई नूं जान लिया वा, ते अज तुसी उन्हों सपा नहीं गे सकते। तुहाडे काम बदल जाणगे, तुहाडे हालात बदलणगे। कदों? कि जदों तुसी उस दीवे नूं
ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਗੁੱਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਾਗਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਸਪਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੰਮ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇਗਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਦਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਮਕਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰਫ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਮਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਮਕੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਮਕਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਮਕੂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਤ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਓ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੀ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਚਮਕ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਗੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ? ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਾ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ।
परमेश्वर की वडियाई होवे। तुहाडे कम्मां नूं देख के अपने कम्मां नूं बदल लईए। परमेश्वर कोई वड्डी गल नहीं हैगी रब दे कोल पहुंचना, बरकतां नूं हासिल करना। अपने अंदर एक पिक्चर बना के रख लीए, पॉजिटिव सोचना शुरू करो। एक पिक्चर बना लो जो भी तुहानूं चाहिदा। मैं कर्जे तो आजाद होना, मन च प्रण कर लीए कि मेरे प्रभु ने मैनू कर्जियां तो आजाद कर दिता वा। मेरा प्रभु सबो कुछ करने वाला वा। मैं फ्री हो चुका वा, बिल्कुल मैं फ्री हो चुका वा। मेरे ते कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। मैं पूरी नाइट अज प्रार्थना करांगा इसदे उत्ते। इसे मकसद नूं लेके मैं अज प्रार्थना करनी आ। मैं हफ्ते दे विच एक दिन रखिया वा, 8 तो लेके 2 बजे तक मैं प्रार्थना करा। अज मैं खुदा दे नाम दे विच रोजा रखांगा, रोजा रखांगी। मैं हफ्ते दे विच 2 दिन रोजे रखने आ, क्योंकि मैं धन्नवाद करदा कि प्रभु ने मैनू आजाद कर दिता वा। मैनू बच्चे दी प्रॉब्लम आ, लेकिन खुदाबंद पवित्र कलाम दे विच लिखदा, मेरे बच्चे जब तेरा विश्वास होवेगा, तेरी नेचा होवेगी। और परमेश्वर कहता 70 साल की औरत नूं भी बच्चा देने की समर्थ रखता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है वो। जो साडा विश्वास होवेगा, असी चमकण वाले होवांगे। जिदन असी समझांगे कि मैं जगत दा चानना, मैं जगत दा चानना, मेरा खुदा मेरी कोई बरकत नूं लकाओ नहीं सकता। मेरे सामने पई है, शैतान उन्होंने लेके नहीं जा सकता। लेकिन उहदे लई मैं की कर रहा, अपने आप नूं चेक करिए। रखिया कि हफ्ते दे विच मैं 2 दिन या 3 दिन पक्का मेरा कि मैं रोजे च रहना है। कदे सोचिया कि अज मैं हफ्ते दे विच 2 दिन या 1 दिन मैं फुल नाइट प्रार्थना करनी है। मंगी जा रहे हैं पर मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि बरकत सामने पई है, कुछ करना पवेगा। यसु मसीह ने हजारां लोगों को जदों लंगर खवाया तब वो सब कुछ कर सकता सी। उदों कह सकता सी काश तू सब कुछ आ जावे तो आ सकता सी, पर नहीं। उन्हें पहला क्या तुहाडे कोल की है, तुहाडे कोल की है। जो तुहाडे कोल कुछ है तो तुहानू फेर दिता जाएगा। जब उन्होंने थोड़ी जी मच्छियां थोड़े जे रोटियां हुईयां ते हजारां लोगों ने उन्होंने खा लिया। उहदे विच उन्हें बरकत पाई है। उस किसी भी तरह की कोई बरकत है, उस बरकत को रिसीव करने लई सानू ही कुछ करना पवेगा। असी वो खुदा दे धीआं ते पुत्तर ओहदे बच्चे हाँ। और खुदा ने जो साडे लई ठहरा दिता है कि तुहानू मेरे बच्चों कुछ करन दी जरूरत है। तुहाडी प्रार्थना वधे, अपने आप को प्रार्थना दे विच लै चलो, रोजियां दे विच चले जाओ, वचन नूं पढ़ो और देख खुदा क्यों नहीं हालात बदलेगा। हर तरह का बंधन टुटेगा। क्योंकि यीशु मसीह एक बाबा नहीं है कि जो असी बाबे दे कोल गए, बाबे ने कहा 2-3 ऐतवार आओ, उस तो बाद ठीक हो जाएगा। तो असी लोगों को कहना शुरू कर दें कि मैनू अजे 2-4 ऐतवार जाके वेख लैन दो की बनता। कुछ नहीं बनेगा जिन्ने समय तक तुहाडा विश्वास नहीं होगा। और मैं प्रभु यसु मसीह को अपना जीवन दे रहा वहां, जीवन दे रही है। उहदे सिद्धांत ते चलना शुरू कर दईए, उहदियां विधियां नूं फॉलो करना शुरू कर दईए। बरकत तुहाडे घर दे विच है। ऐड दी सपोर्ट जिदन तुसीं चलना शुरू कर दोगे उदों ही तुहाडे ते बरकत आउणी शुरू हो जाएगी। पर नहीं, ना तो असी दसवंध दे विच पूरे हाँ, ना असी प्रार्थना दे विच पूरे हो, ना वचन करन दे विच पूरे हो। सिर्फ एक नाम का रखिया होया कि असी चर्च गए सी ते चर्च आए सी। और चर्च दे विच जो दसिया गया कि तुसी ओदियां विधियां नूं फॉलो करो, तुसी ओ परमेश्वर दे वचन नूं जानो कि वचन मेरी जिंदगी नूं बदलेगा। ये सब लोग जानते ने कि वचन जिंदगी नूं बदलदा आ, पर वचन किवें जिंदगी नूं बदलेगा? जिद्दन उस वचन ते चलांगे। जरूरत है कि उस वचन के उत्ते चलने की। जो तुसी वचन ते चलना शुरू कर देता, बस उदों ही तुहाडे हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन असी क्यों कि तुसी जगत दे चानन, तुहाडे द्वारा सब कुछ होवेगा। शुभ समाचार लोगों को सुना रहे हो? नहीं सुना रहे। की भालदे हो?
खुदा दे अगे जाके मत्ती 4 ਦੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा ਜਿਹਾ वो फिर लिखदा वा ਜਿਹੜੇ लोग हनेरे ਵਿੱਚ बैठे हुए हैं ਉਹਨਾਂ ने ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ। हालेलुया। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ? ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ शैतान ने इन्ना हनेरे का कब्जा किया होया सी। पर परमेश्वर ने समर्थ दे नाल की कहंदा जेरे मौत दे देश अते साया विच बैठे हुए सन उन्हां लई चानण दा प्रकाश हो गया। प्रकाश उन्हां दे लई है जेरे हनेरे दे विच, और जेड़ा प्रकाश दे अंदर आ गया उन्होंने प्रकाश की होर किसी चीज की जरूरत नहीं हैगी। नहीं कि तुसी खुदा तुहाडीआं जिंदगियां नूं वो बदलना चाहता है। वो कहता कि तुसी जगत दे चंद नूं अपने हालातां नूं बदलना शुरू कर दो। हुण फुल नाइट दी प्रार्थना जो मैं तुहानूं जिवें मैं करदा इन्हां जिहड़ी फुल नाइट प्रार्थना वो किवें करनी है? सारी रात तुसी ये नहीं कि घुटने टेक के बैठे रहो, खुदा दे विच बने रहो। घंटा अद्धा घंटा प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, भजन कीर्तन करो, तुहाडी फुल नाइट परमेश्वर दे विच बने रहो। खुदा दे नाल वादा कर लो कि प्रभु मैं अज 9 बजे तो लेके 2 बजे तक 3 बजे तक जिन्ने बजे तक भी तुसीं लगदे हो कि ज्यादा समा मैं प्रभु दे विच दवां। और जो ज्यादा समा तुसीं खुदा दे विच बने रहना, जो प्रार्थना करनी शुरू कर दो घंटा अद्धा घंटा, उस तो बाद फिर वचन पढ़ना शुरू कर दो, फिर भजन कीर्तन करना शुरू कर दो। वो लेकिन एक अपने विच बना लो कि मेरी ये समस्या वा, मैं फुल नाइट प्रार्थना करांगा तो मैनू पता मेरे बंधन टुटणगे। वो प्यार है, वो प्यार है। मैं हफ्ते दे विच 2 या 3 दिन रोजे रखने, जिद्दन रोजे रखने अपनी जबान ते भी कंट्रोल करना, खाण पीन दा भी ते बोलण दा भी। ना वे ढिड भुखा होवे वो डाइटिंग आ, ते तुसी लोकां नाल लड़ाइयां झगड़े जबान ताड़ी ततर ततर बोलती जावे, लेकिन वो रोजा नहीं है। ढिड भुखा ते कोई भी इंसान रख सकता है। एक मरीज है उन्होंने डॉक्टर कहता 3 दिन रोटी नहीं खानी, तू वो भी सूप पी के कुछ करके गुजारा कर रहे, इसका मतलब वो भी रोजे दे विच है। रोजे का मीनज है कि अपनियां बुराइयां नूं छड्डना, अपनी जबान ते कंट्रोल करना। जे तुहाडी जबान कुछ बोल रही है तो समझो रोजा टुट गया। किसी का बुरा नहीं करना, किसी बारे बुरा सोचना नहीं, बस ये देखना हर वक्त कि वचन के द्वारा मैं चलना, मैं वचन के द्वारा उन्होंने जवाब दूंगा। कोई भी साडे ते मुश्किल आती है, कोई मुसीबत आती है, लेकिन वो मुसीबत जो परेशानियां आ रही वा वो तुहाडे लई चुनौती है। तुहाडा कोई विरोधी, तुहाडा कोई भैन भरा, कोई रिश्तेदार कोई तुहाडे विरुद्ध बोलिया, लेकिन वो परमेश्वर ने तुहाडे लई एक चीज रखी हुई है कि इहदे चों किवें निकलना है। तुहाडी चुनौती है, परीक्षा वा तुहाडी कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁੰਝਲ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ।
हस के जवाब दो और ये देखो कि मैनू इत्थे वचन की कहेगा। हुण मैं अपने आप को कंट्रोल करना है। वो एक समा आ, इसलिए कि जिन्नियां भी परेशानियां तुहाडे विच संसार दे उत्ते चलदियां आणगियां, लेकिन उन्हां चों निकलण दी कोशिश करो वचन दे द्वारा, संसार के द्वारा नहीं। उन्हें मैनू इदा किया तो मैं भी उन्होंने इदा कहना ही कहना वा, उन्होंने मैं जवाब देना ही देना वा। बस वो फिर तुसी धर्मी नहीं है। जे तुसी उन्होंने कहते हो कि वह दुष्ट वा तो तुसी उस तो वड्डे दुष्ट हो, क्योंकि उत्ते सजा घट वा तुहाडे ते डबल आ, क्योंकि तुसी जगत दे चानन हो। इसलिए जगत दे चानन आ और असी रोशनी देनी है कि असी लोकां नूं बचा सकीए, उन्हां लोकां नूं इन्हां बुरे कम्मां चों बाहर कढ सकीए, उन्हां नूं समझा सकीए किस तरह नहीं लड़ना, इस तरह के काम नहीं करने। परमेश्वर ने तुहानूं खड़े कीता वा कि तुसी जाके इन्हां नूं ओ वचन सुनाओ और वो तुहाडे हालात जिहड़े वो बदल जाण। तुसी उस स्थिति दे विच फस जांदे हो, ओहो जिहा जवाब दे के तुसी भी ओहो जिहे बन गए, फिर तुसी जगत दे चानण किवें हो गए। देखिए जरा जगत दे चानण वा तां असी रोशनी देनी है, हनेरे तो उन्हां लोकां नूं कढना आ, खिच के लियाउणा आ। परमेश्वर की महिमा के बारे दसो कि मेरा परमेश्वर ये काम पसंद नहीं करता। दूसरिਆਂ नूं प्यार करो, प्यार करना सीखो। वो जेड़ा किड्डा दिल वड्डा होवेगा, किड्डा प्यार प्रभु दा होवेगा, जेड़ा तुहानूं नफरत करदा वा, तुहाडे उल्ट बोलदा वा, तुसीं ओहदे लई प्रार्थना कर रहे हो, ओनू जाके बुला रहे हो, ओहदी रिस्पैक्ट कर रहे हो। तां देखिए क्यों कि प्रभु तुहाडे विचों वो देखना चाहता कि तुसीं जगत दे चानन हो। यूहन्ना दे विच चलिए 3:19 दे विच, यूहन्ना 3:19 दे विच पवित्र कलाम दे विच लिखिया, अते दोषी ठहरन दा ये कारण है। हालेलुया। हुण तुसीं भी दोषी ठहराए जांदे हो, असीं कहने असीं जगत दे चानन वां, पर दोषी ठहराए जा रहे हैं। पर इत्थे कलाम तुहानूं क्लीयर कर रहा वा, इसलिए कहता कि वचन जिंदगियां नूं बदलेगा। सारिਆਂ ने पहला प्रार्थना की, अज दा वचन मेरी जिंदगी नूं बदल दवे। वचन तो बदल दिया वा, तुहाडे पे यह काम मन लवो, पर असी मन के राजी नहीं हैगे। असी अपनी ठान दे नाल, अपनी सांस दे नाल जीना चाहते हैं, शैतान दे विच हो के। शैतान दीयां गल्लां नूं फॉलो नहीं करना, शैतान दे कम्मां नूं फॉलो नहीं करना। जो शैतान तो कह रहा वा लड़ाई कर, झगड़ा कर, कलेश करो, पर असी नहीं करना। एक मौका मिलता वा तुहानूं, स्टार्ट कर दो, सीधे स्टार्ट कर दो, पिछे पिछे आ जाओ, तुसीं अगे आ जाओ, अगे बहुत जगह आ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, डिस्टर्बस नहीं। सो इसलिए गुलाम दे विच लिखिया, अते दोषी ठहरन दा ये कारण है कि चानन जगत विच आया अते मनुखां ने इसलिए भई उन्हां दे काम भैड़े सन, हनेरे नूं चानन नालों वधीक प्यार कीता। हालेलुया। हुण देखिए कि तुहाडे ते भी हर एक इंसान अपने बारे सोचिए, मेरे ते भी दोष लगा, क्यों लगा? इत्थे दस्सिया वचन तुहाडे कोल है जिहड़ा जिंदगियां नूं बदलदा आ। लिखिया ते दोषी ठहरन दा ये कारण है। यूहन्ना 3:19 दे विच ओह लिखदा, अते दोषी ठहरन दा ये कारण है कि चानन जगत विच आया अते मनुखां ने इसलिए भई उन्हां दे काम भैड़े सन, हनेरे नूं चानन दे नालों वधीक प्यार कीता। पहली इंसानियत जिहड़ी सी वो हनेरा सी। जदों इंसान पाप करता सी, जदों बुरे काम करता सी, जदों उन्हें परमेश्वर नूं नहीं सी जाणिया, वो नशे दे विच, अपने पैसे दे विच इन्ना गुलतान सी, विचार करना शुरू कर दिता। नशियां दे विच ही अपनी जिंदगी नूं सब कुछ समझ लिया।
चुगली निंदिया करनी शुरू कर दी, किसी की ईर्खा बेईमानी करनी शुरू कर दी, हराम दे पैसे दे वल भजना शुरू कर दिता ताकि मेरे घर दे विच आ चीज़ां आ जा। उन्हें की कीता, हनेरे नूं चानण दे नालों ज्यादा हनेरे नूं प्यार किया। अज भी बहुत सारे लोग प्रभु यसु मसीह नूं कबूल कर लेंदे ने, पर उन्होंने जो पता लगता कि फलाने थां दे उत्ते तू जाके इन्नी ते इन्नी प्रॉपर्टी तेनू मिल सकती आ, जे तू जाके आ काम कर लवे, कहंदा वो प्रॉपर्टी जिहड़ी हेरा फेरी दी जिहड़ी ठगी दा पैसा वा वो हनेरा आ। आदमी देखे कि चानण दे विच मैनूं कुछ इन्ना प्राप्त नहीं होया, होवे क्यों ना मैं फिर बैक गेयर ला लवां, फिर पिछे जाके इस तरह मैनूं वो मिल जावे। प्रभु दे विच आ गया तो पहला जेरे गंदे काम सी, विचार सी, जनानियां दे बंदियां दे बुरे बुरे कर्म जेरे कीते सी, तैनूं फिर वो याद आए तो कदे कदे सोचिया कि किते हो सके तो मैं फिर जाके उन्होंने मिलना आवां। शैतान फिर गुमराह कर रहा, कहना इंसान उन्हां चीज़ां की एक वीडियो बना के अपने मन दे विच फिट कर लैंदा आ, तो लिखिया अते दोषी ठहरन दा एक कारण है, फिर जाके तेरे ते दोष जरूर लगेगा, क्योंकि चानन जगत विच आया अते मनुखा ने इस बई उहदे काम भैड़े सन, हनेरे नूं चानन नालों वधीक प्यार कीता। फिर उन्हां हनेरे नूं ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिता, जिहड़े बुरे काम सी आसानी दे नाल कर सकदे हो। जो शरीर मंग रहा, शरीर विचार मंग रहा, शरीर नशा मंग रहा, शरीर हर बुरा काम मंग रहा, चुगली मंग रहा, निंदिया मंग रहा। बड़ा कन्ना च स्वाद आता वा जो दुनिया दी गल्लां, वो गंदियां गंदियां गल्लां जां भैड़ियां किहदी चुगली सुनते हो। और इसलिए कलाम दे विच लिखिया वा कि तुसी की कीता, चानण नूं चानण दे नालों हनेरे नूं ज्यादा समझिया, पर उहदे विच पाप है। हनेरे दे अंदर जो भी काम करोगे वो पाप है। जो तुहाडी पहला इंसानियत विच बुरे काम हो चुके ने उन्हां नूं डिलीट करिए, अपने शरीर के उत्ते कंट्रोल करना सीखिए। जिस इंसान ने अपने शरीर ते कंट्रोल कर लिया, अपने शरीर के बिलासा नूं मार लिया, वो मसीह का सच्चा ते वधिया एक प्यारा बच्चा होवेगा। सानू सारियां नूं जरूरत इस गल दी है कि अपने शरीर के बिलासा नूं मारना पवेगा। कोई वड्डा फंदा नहीं हैगा। बस जिद्दन असीं अपने शरीर दीयां कामना वासना नूं मार लिया और परमेश्वर के राह के उत्ते चलना शुरू कर दिता, अपने आप को मान लिया कि मैं जगत का चानन वां, मेरे द्वारा वड्डे काम होणगे। क्योंकि मत्ती दे विच फिर वो लिखता वा जिवें लिखिया, तुसी जगत के चानन हो, तुहाडे काम अधिक होण, तुहाडा चानन मनुखां दे सामने चमके, तां जो तुहाडे शुभ कर्म वेख के तुहाडे पिता दी वडियाई, जेड़ा स्वर्ग विच आ वडियाई कर, तुहाडे पिता दी जेड़ा स्वर्ग विच है उहदी वडियाई कर। फिर जाके तुहाडे द्वारा परमेश्वर की महिमा होवे, परमेश्वर के नाम नूं उच्चा किया जावे। इहदे द्वारा तुहाडे द्वारा तुसीं जदों परमेश्वर के नाम दे विच वधोगे और खुदावन तुहानूं ब्लैस करेगा। और अपने हालातां नूं किवें बदलना आ, असीं वचन नूं फॉलो करना है। असीं जगत दे चानन है, जिथे जाओ इस गल नूं मन्नो कि मैं जगत दा चानन हां, मेरे द्वारा दुनिया बदलेगी। लेकिन फिर जाके रोमिया 1 दी 21, भावें उन्होंने परमेश्वर नूं जान लिया पर तां भी परमेश्वर के योग वडियाई ना की। भावें उन्होंने परमेश्वर नूं जान लिया पर तां भी परमेश्वर के योग वडियाई ना की, ना उहदा धन्नवाद किया, सगों अपनियां सोचां दे विच निकम्मे बन गए अते उन्हां दे बुद्धहीन मन हनेरे हो गए। वो आप बुद्धिवान मन के मूर्ख बन गए
ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਾਸਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਪਾਇਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁਲ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਤਵਾਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਚਰਚ ਆਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, मैं इन्ना चिर चर्च जाती हो गया, चर्च जाते हो गया, मैनू मिलिया ही कुछ नहीं। पर परमेश्वर कहना मेरे बच्चे, जो तेनू मैं कह रहा वा वो तेनू करना पवेगा। अपनी 3 घंटे की प्रार्थना रख, सवेरे बैठ, शामी बैठ, अपने पिता दे के उहदे को मंग। प्रार्थना तो असीं कर नहीं रहे। चर्च जाण दे नाल आउण दे नाल हल तां होवेगा कि जे असीं उहदे हुक्मां नूं, उहदियां विधियां नूं मन्नांगे। इन्हां उन्हां ने परमेश्वर नूं जान लिया पर तां भी परमेश्वर दे योग वडियाई नहीं कीती। जो खुदा ने कहा वो काम नहीं कीते, ना उहदा धन्नवाद कीता, उहदे गारी तो बैठे ही नहीं। अते उन्हां दे बुद्धहीन मन हनेरे हो गए। बुद्धिहीन मन जेरे सी हनेरा हो गया, उत्ते कालों छा गई। बस वो हनेरे दे विच फिर बदल गया। तो फिर जाके वो कलाम दे विच लिखदा आ, वो आप नूं बुद्धिमान मन के मूर्ख बन गए। उन्होंने की कीता, अपने आप नूं बुद्धिमान मानते रहे पर बुद्धिमान होए नहीं, वो हनेरे दे विच ही रह गए। लेकिन इसे नूं पतरस, दूसरा पतरस 1:19 दे विच देखते हैं। ਅਤੇ ਗਮ ਵਾਕ ਦਾ ਵਚਨ, ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਵੱਲ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੌ ਨਾ ਫਟੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਰ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਾਰੀ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗਾਰੀ ਰੋਵੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਗਾਰੀ ਕੁਰਲਾਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, बेटियां की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, साडे कारोबार नहीं चल रहे, हर थां प्रॉब्लम आ रही। क्यों? क्योंकि वो शैतान ने सानू बद्दा होया वा, वो बद्दा होया वा। एक बार की गल है कि एक लड़की की उम्र नियर अबाउट कोई 35 साल की हो गई, ਉਹਦਾ किते रिश्ता नहीं सी हो रहा। खुदा के घर में गई तो जब उन्हें वचन सुनिया तो वचन दे विच लिखिया कि जगत दा चानन तू हो, मैं जगत दा चानन हाँ। तो लिखा कि तुसी भी जगत दे चानन हो। जो उन्हें सुनिया कि जी मैं चानन वां, मैं चानन दे विच वां, तां की गल मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, मेरे घर प्रॉब्लम क्यों आ रही वा, मैं इन्नी क्वालीफाइड हाँ, इन्नी लाइक हाँ, लेकिन मैं अच्छी जॉब करती हाँ, फिर भी जाके मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। मैं जगत का चानन, मैं रोशनी है। उस तो बाद वो प्रार्थना च बैठी, उन्हें परमेश्वर का ये सवाल रखे और जिवें फाइल प्रार्थना की, फुल नाइट प्रार्थना की। उस तो बाद की होया, उहदे घर विच आदमी आए तो वो कहते मैं 10 साल तो
तेरा रिश्ता लैन के लिए आ रहा सी। पर जिवें मैं रिश्ता लैन लिए आंदा सी तो मैनू कुछ लोग कह देंगे ही कि उसदी साथी हुई है। ये पता लगता सी, फिर मैनू यो सवाल मिलते सी। मैं कई बार आया, लेकिन सारा किदन होया, वो जरा शैतान ने बंधन बद्धा सी उसदी जिंदगी दे विच वो टुट गया। जिदन उन्होंने पता लगा कि मैं जगत का चानन हाँ, मैं रोशनी है, और मेरे विच हनेरा क्यों आ, मेरे हालात क्यों नहीं बदल रहे, मेरे बच्चा क्यों नहीं हो रहा, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, साडा कारोबार क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि मैं तो जगत का चानन हाँ। लेकिन जिदन उन्हें फुल नाइट प्रार्थना की, रात सारी प्रार्थना की, परमेश्वर ने सवाल किए कि परमेश्वर मेरी जिंदगी नूं बदल, ओदी फुल नाइट प्रार्थना दे नाल ओदा बंधन टुट गया। शैतान ने जरा बद्धा होया सी ओदा रिश्ता वो टुट गया, और बड़ी ब्लैसिंग ओदे घर विच आ गई। हालेलुया, हालेलुया। आई कदों कि जदों उन्हें फुल नाइट प्रार्थना दे विच बैठ गई। अज भी तुहाडी कोई समस्या वा, कोई प्रॉब्लम आ रही वा, कारोबार नहीं चल रहे, तो सानू जरूरत है कि असी परमेश्वर के नाल रिश्ता बनाइए। फुल नाइट प्रार्थना च जाओ। तुहाडे को नहीं बैठा जाता तो तुम सानू दसो, असी तुहाडे घर में आ जाएंगे, तुहाडे नाल असी भी बैठांगे, तुसी भी बैठ जाओ। कोशिश करो कि फुल नाइट मैं कल्ले बह के प्रार्थना करा, अपनियां जो गल्लां बातां परमेश्वर दे अगे रखो। लेकिन जदों तुसी परमेश्वर के नजदीक जाओगे तो उदों शैतान तुहाडे घरों भज जाएगा। इत्थे कलाम दे विच लिखिया वा, अते अगम वाक दा वचन साडे कोल होर भी पक्का कीता होया है, अते तुसी चंगा करदे हो जो उस वल ध्यान लाउंदे हो, जिवें एक दीवे वल जो हनेरे थां विच चमकदा है। दीवा कित्थे चमकदा वा? हनेरे दे विच। उन्होंने चानन दे विच रख दो तो दीवे की कोई कीमत नहीं है। और कहता जिवें हनेरे थां विच चमकदा है, जिन्ना चिर पौ फुटे अते दिन दा तारा तुहाडियां हिरदियां विच ना चर आवे, उन्ने समय तक तुसी उहदे वल ध्यान धरदे हो, ताकि दीवा तुहानू रोशनी दई जावेगा। तुसी जगत दे चानन हो, तुसी लोकां नू रोशनी देनी आ। इसलिए कि तुहाडे काम नहीं हो रहे तो अपने आप नू वेखीए कि साडे च की कमियां वा, उन्हां कमियां नू बाहर करिए, असी जगत दे चानन हो। अपने आप नू मन लईए कि अज तो बाद मेरे हालात बदल जाणगे जदों मैं परमेश्वर के नाम दे विच अज प्रार्थना च वधांगा, प्रार्थना च वधांगी। फुल नाइट प्रार्थना करो, हफ्ते च एक दिन रखो, और जिहड़ी 3 घंटे की प्रेयर आ वो तो तुहाडी होनी चाहिए, वो तो है ही है। अगर नहीं है तो हालात इदां दे बने रहणगे, आउंदे जाओगे तुरे जाओगे, आओगे तो चले जाओगे। लेकिन अगर समस्या किसी भी तरह की हैगी, समस्या कोई वड्डी नहीं हुंदी, यीशु मसीह वड्डा है। ये औलादां नूं बच्चे देण दी वो समर्थ रखदा है। बस बच्चे नूं पकड़ लो, कारोबार चलाउण दी वो समर्थ रखता वा, वड्डियां वड्डियां बरकतां देण दी समर्थ रखता। कहंदा शेर बच्चे नूं भुख लग जांदी आ, घाटा पै सकदा वा, पर मेरे तालबां नूं किसी चंगी वस्तु दी तुर नहीं होवेगी। तालिब बनना पवेगा। फिर अपने वाल चेक करिए कि वचन तो आ गया, हुण देखिए कि मैं तालिब हैगा जां नहीं हैगी। मैं तालिब हैगी आ, मैं इन्नी प्रार्थना करदी आ। सवेरे बैठी सी प्रभु के अगे, अज पिछली बार मैं पूछा किन्ने लोग अज प्रार्थना करके आए, गिनती मिनती के लोग सी, बाकियों को महा तैयार ही नहीं होया गया, तैयार नहीं है। तुसी मेरे लिए प्रार्थना नहीं करनी, तुसी अपने लिए करनी है। मेरा काम आ दसना कि ये दवाई तुहाडे काम आवेगी, इनू इस्तेमाल करूंगे तो तुहाडे हालात बदल जाएंगे। नहीं कि उसके लिए प्रार्थना करो। तुहाडे बच्चे की समस्या वा, तुहाडे पति की समस्या वा, तुहाडी बेटी की समस्या वा, किसी भी परिवार के मैंबर की समस्या वा, तुहाडी अपनी समस्या वा, उहदे लई संघर्ष करो। संघर्ष की करना है? प्रार्थना करनी है, अंदर वरना है, कुंडी लाउणी पवेगी। लोगों ने, दुनिया ने कुछ नहीं कर देना,
ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।